हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं केजीबीवी यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2023 में जो वैकेंसी आई थी उसी को देखते हुए हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 3 लेके आए हैं और ये जीके जीएस से संबंधित होंगे। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 और 2 अपने चैनल पर अपलोड कर दिए। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके बीच लड़ी गई थी। ये हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे आप उसे भी देखते चलिएगा। इब्राहिम लोदी और किसके बीच लड़ी गई थी पानीपत की पहली लड़ाई। प्रश्न ये है, अब देखिए ऑप्शन में दे रखा है जहांगीर, बाबर, अकबर, हुमायूं। तो बता दें पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत का जितना भी लड़ाई हुआ था हम सबके बारे में बताएंगे, सिर्फ आप लोग देखते चलिएगा। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526। कब? 1526। पहला प्रश्न। और किसके बीच हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई? बाबर और किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। ठीक है। दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? पहली लड़ाई 1526 में। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर मुगल शासक थे, इब्राहिम लोदी यलोदी वंश के शासक थे। इसमें से जीत हुआ था बाबर का, हार हुआ था इब्राहिम लोदी का। तो यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है कि पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुई थी? तो बाबर के बीच हुई थी। जहांगीर होगा? नहीं होगा। अकबर होगा? नहीं होगा। हुमायूं भी नहीं होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाबर। तो आप लोग याद रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में, जिसमें बाबर की जीत हुई, इब्राहिम लोदी की हार हुई। नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, पहली बता दी, अब दूसरी बताते हैं। कब हुआ था? 1556 में। ठीक है, डेट को याद कीजिएगा। उसके बाद किसके बीच हुआ था पानीपत की दूसरी लड़ाई? तो अकबर, मुगल शासक अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच, जिससे अकबर का जीत हुआ था, हेमू का हार हो गया था। तो इसको याद रखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556, अकबर और हेमू के बीच। तीसरा है पानीपत की तीसरी लड़ाई। तीनों युद्ध के बारे में बता देते हैं, आप लोग तीनों को याद रखिए, डेट के साथ और किसके बीच हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई या तीसरी युद्ध कहिए, लड़ाई कहिए। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। कब? 1761। पहला था 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। और ये किसके बीच हुआ था? तो ये अहमद शाह अब्दाली, शॉर्ट में लिख देते हैं, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, जिसमें से अहमद शाह अब्दाली अफगान का जीत हुआ था, मराठा का हार हो गया था। तो तीनों युद्ध को याद रखिएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, अहमद शाह अब्दाली मराठा के बीच। दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी अकबर और हेमू के बीच 1556 में। और पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और इसमें प्रश्न पूछा गया था इब्राहिम लोदी और किसके बीच लड़ी गई थी पानीपत की पहली लड़ाई? तो बाबर के बीच। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न का ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट जो लिखा है इसको आप याद करते जाइएगा। प्रश्न है, निकोलो कोंटी नामक इतालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। निकोलो कोंटी, देखिए हेडिंग डालते हैं, निकोलो कोंटी, निकोलो कोंटी। पहली बात ये किस देश से आया था? तो ये इटली से आया था। किस देश से आया था? इटली से आया था 1420 ईस्वी में। और किसके दरबार में आया था भारत? निकोलो कोंटी इटली से आया था। किसके दरबार में आया था? तो ये देवराय प्रथम के यानी विजयनगर साम्राज्य में आया था। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के दरबार में? तो विजयनगर साम्राज्य के देवराय प्रथम थे उस समय शासक, विजयनगर साम्राज्य के, उसके समय आए थे। तो याद रखिएगा, निकोलो कोंटी इटली से आए थे और ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, देवराय प्रथम। देवराय द्वितीय नहीं होगा, कृष्ण देवराय नहीं होगा, हरिहर बुक्का भी नहीं होगा। तो याद रखिएगा, निकोलो कोंटी किसके दरबार में आए थे? देवराय प्रथम के दरबार में। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो विजयनगर साम्राज्य है इसके बारे में बता देते हैं। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में। कब? 1336 में। किसके द्वारा? हरिहर बुक्का, दो भाई थे, उन्होंने मिलकर, हरिहर और बुक्का, दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटक में
1336 ईस्वी में किए गए थे। सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम शासक कौन थे? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है कि बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार के भागलपुर में पहला प्रश्न बनेगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, शॉर्ट में लिख दे, ठीक है, समझिएगा। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये बिहार में है। बिहार में किस जगह? तो भागलपुर में, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, याद रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको बनाया गया था किसके द्वारा? तो ये पाल वंश के शासक थे। पाल वंश के शासक थे, कौन थे? धर्मपाल। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने भागलपुर, बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवपाल होगा? नहीं होगा। गोपाल भी नहीं होगा, महिपाल भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि धर्मपाल। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किए थे? धर्मपाल। और किस वंश के थे? पाल वंश के थे। और कहाँ पे है विक्रमशिला विश्वविद्यालय? तो बिहार के भागलपुर जिले में है। नेक्स्ट इसी से संबंधित एक प्रश्न हम आपको बताते हैं। पाल वंश आया तो पाल वंश देते हैं। पाल वंश का पूछेगा संस्थापक कौन है? बहुत बार पूछा गया है, इसलिए हम आपको लिखा देते हैं। पाल वंश के संस्थापक, तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। कौन था? गोपाल। गोपाल का ही पुत्र था, बेटा था, उत्तराधिकारी था कौन? धर्मपाल, जिन्होंने बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, पाल वंश के संस्थापक गोपाल। और गोपाल ने ही उदंतीपुरी विश्वविद्यालय, बहुत बार भी एग्जाम में पूछा गया है, उदंतपुरी, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, विक्रमशिला उदंतपुरी विश्वविद्यालय। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है? तो ये भी बिहार में है, बिहार शरीफ में। कहाँ पे है ये? बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ बिहार में है, तो बिहार शरीफ में है। किसके द्वारा स्थापना किया गया था? गोपाल के द्वारा। जो पाल वंश के संस्थापक थे, गोपाल के द्वारा ही उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किए गए थे बिहार शरीफ में। दोनों बातों को याद रखना है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में गोपाल के द्वारा, जो कि पाल वंश के संस्थापक थे। और जाके विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के भागलपुर जिले में किसके द्वारा? तो धर्मपाल के द्वारा। गोपाल के ही पुत्र थे। नेक्स्ट है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी, तो बता दें, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ, जहाँ पे उदंतपुरी विश्वविद्यालय है, ठीक है, अभी जो लिखा है। तो याद रखिएगा, तुगलक के काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। पाटलिपुत्र नहीं था, गया भी नहीं था, भागलपुर भी नहीं था, बिहार शरीफ था तुगलक के काल में। नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार में विष्णुपद मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो देखिए, ये इंदौर की रानी थी, इंदौर की महारानी थी। इंदौर कहाँ? एमपी, मध्य प्रदेश में। तो इंदौर की जो महारानी थी, रानी अहिल्याबाई। कौन? रानी अहिल्याबाई। इन्होंने, मतलब इन्हीं के द्वारा, कहाँ पे? गया। गया कहाँ? अपना बिहार में। गया किस नदी के किनारे है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फाल्गु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? फाल्गु नदी के किनारे। तो बिहार में गया में फाल्गु नदी के किनारे रानी अहिल्याबाई, जो कि इंदौर की महारानी थी, इन्हीं के द्वारा विष्णुपद मंदिर का स्थापना किया गया था। विष्णु भवन का मंदिर है विष्णुपद मंदिर, कहाँ? गया, भागलपुर नदी के किनारे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, बिहार में विष्णुपद मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। वो भी कहाँ पे? गया, मतलब अपना बिहार के गया जिला में फाल्गु नदी के किनारे। और ये कहाँ की महारानी थी? रानी अहिल्याबाई। तो मध्य प्रदेश, इंदौर की महारानी थी। तो सारे पॉइंट को आपको याद रखना होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? ठीक है, दिल्ली जो थे, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासक किए थे। कौन कौन? पहले था गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, लास्ट में था कौन? लोदी वंश। तो आप याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासक किए थे। क्रम याद रखिएगा, पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, 5वां लोदी वंश। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? सैयद वंश की स्थापना कौन की थी? तो वही पहला शासक होगा। मोहम्मद शाह नहीं होगा, मुबारक शाह नहीं होगा, आलम शाह भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खिज्र खां। खिज्र खां के द्वारा सैयद वंश की स्थापना की गई थी। और सैयद
पहला सैयद शासक था। सैयद वंश का पहला शासक कौन था? खिज्र खां, याद रखिएगा। और दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंशों ने शासक किए थे? 5 वंशों ने। ये भी पूछता है 5, 6, 3, 4 ऐसे ऑप्शन में देंगे। 5 वंश ने कौन कौन? तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी। इसका क्रम याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चोल राजा ने पूरे सिलोन या श्रीलंका पर विजय प्राप्त की? सिलोन श्रीलंका ही कहा जाता है, तो श्रीलंका पे विजय प्राप्त कर ली थी। कौन सा चोल राजा था भारत का? ऑप्शन में दिया राजेंद्र चोल प्रथम, राजेंद्र चोल द्वितीय, विजयालय, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें श्रीलंका पे जो अधिकार किए थे, विजय प्राप्त किए थे, कौन? राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम, ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा। राजेंद्र चोल प्रथम ये श्रीलंका पर विजय प्राप्त किए थे। और जाके राजेंद्र चोल गंगई कोंड चोल, गंगई कोंड चोल। बहुत बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि गंगई कोंड चोल की उपाधि किसने धारण किए थे? गंगई कोंड चोल की उपाधि किस चोल शासक ने धारण किए थे? तो याद रखिएगा राजेंद्र चोल प्रथम ने ही धारण किए थे, राजेंद्र प्रथम। याद रखिएगा, प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बहुत बार एग्जाम पूछा है, गंगई कोंड चोल की उपाधि किसने धारण किए थे? तो राजेंद्र चोल प्रथम। और श्रीलंका पर विजय भी प्राप्त किसने किए थे? राजेंद्र चोल प्रथम। और याद रखिएगा चोल वंश से संबंधित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चोल वंश। पहले इसका संस्थापक देख लीजिए, ठीक है। इसका संस्थापक थे विजयालय। कौन थे? विजयालय। तो याद रखिएगा चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। और कहा जाता है कि जो नौसेना है, नौसेना सबसे शक्तिशाली नौसेना, सबसे शक्तिशाली बड़ा जो नौसेना थे, किस वंश के पास थे? तो याद रखिएगा चोल वंश के पास थे। किस वंश के पास थे? चोल वंश के पास थे। ऑप्शन में देगा चोल, पाल, राष्ट्रकूट ऐसे करके देगा। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा मतलब जो नौसेना थे, नौसेना वो चोल के पास थे, चोल वंश के पास। और याद रखिएगा चोल वंश के संस्थापक विजयालय। और गंगई कोंड चोल की उपाधि किसने धारण किए थे? राजेंद्र चोल प्रथम। और श्रीलंका पर भी विजय किसने प्राप्त किए थे? राजेंद्र चोल प्रथम। सारे फैक्ट को आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जितना हम बता रहे हैं। नेक्स्ट है कि हुमायूंनामा किसने लिखा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हुमायूंनामा हुमायूं की जो बहन थी गुलबदन बेगम, कौन? गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा को लिखा गया था, ठीक है। हुमायूं के द्वारा नहीं लिखा गया था, अकबर के द्वारा नहीं, जहांगीर के द्वारा नहीं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, गुलबदन बेगम। तो हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम। कभी कभी पूछ लेता अकबरनामा या आईने अकबरी। अकबरनामा के लेखक हैं कौन? अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। तो याद रखिएगा इस नाम को, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। बाबरनामा के खुद बाबर थे, जहांगीर नाम खुद जहांगीर थे। नेक्स्ट है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो याद रखिएगा 1666 में, 1666 ईस्वी में पटना में जन्म हुए थे। 10वें गुरु थे कौन? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ? बिहार के पटना में हुए थे 1666 ईस्वी में, जो कि सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु थे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। और संस्थापक कौन थे सिख धर्म के? गुरु नानक। तो पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का। कब? 1666 ईस्वी में। और ये सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे। और ये तेग बहादुर के पुत्र थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। तेग बहादुर 90वें गुरु थे। तो फ्रेंड्स ये आज का लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। प्रश्न हम पहले पढ़ देते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? जो भी है इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। हम ऑप्शन बोल देते हैं, कालिदास होगा, या वाल्मीकि होगा, या विष्णु शर्मा होगा, या श्रीहर्ष होगा। जो भी होगा इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्न को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करिए जीएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो करिए जीएस अड्डा के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके जुड़ जाइए। ये सारे प्रश्न का पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।